ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2020। आज दुनिया भर में एवं भारत में विशेष खुशी का माहौल है। सर्वप्रथम आज भारत भर में गीता जयंती मना रहे हैं, तो सबको गीता जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एवं दुनिया भर में आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस के बड़े दिन की भी बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। क्रिसमस को कहा ही जाता है बड़ा दिन। बड़ा दिन अर्थात कि अब तक रातें लंबी होती थी, दिन बहुत छोटा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे दिन बड़ा होता जाएगा और रात लंबी होती जाएगी। इसलिए बड़े दिन की मुबारक एक दो को देते हैं। साथ ही साथ क्रिसमस जब आता है तो एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है, और वो संदेश है भाईचारे का, प्रेम का संदेश। क्योंकि उस समय दुनिया के अंदर एक नफरत का माहौल था, तब उन्होंने प्रेम का संदेश फैलाया, जीसस क्राइस्ट ने, कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी इस तरह से प्यार करो जैसे आप स्वयं को प्यार करते हैं। दूसरा, एक पारिवारिक भावना को जागृत किया, दया की भावना को प्रवाहित किया, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, इन सब सद्गुणों को विकसित करने का ये संदेश देता है। दूसरा, जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ साथ दुनिया भर में लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्रिसमस ट्री के ऊपर एक बड़ा तारा लगाते हैं और छोटे छोटे तारे लगाते हैं। कुछ फरिश्ते को उस वृक्ष के ऊपर लगाते हैं और नीचे में तने के पास बहुत सारी सौगातें रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि उस दिन विशेष सांता क्लॉज अपने घोड़े पर सवार होकर के घर घर में जाता है और खुशियां बांटता है, खुशियों की सौगात बांटता है, और उनकी झोली ऐसी जो कभी वो सौगातें कम नहीं होती। वास्तव में इस संगम की बहुत बड़ी एक यादगार है। सांता क्लॉज का पोशाक लाल और सफेद रंग में होता है। भावार्थ ये कि जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो परमात्मा अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज और दिव्यता का रंग लाल सुनहरा होता है, और वो जब आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो बूढ़ा बाबा साधारण तन में
और वो आकर के सबको सौगातें बांटते हैं। कौन सी सौगातें बांटते हैं? हर एक को खुशियों की सौगात, निर्मल प्रेम की सौगात और असंख्य ज्ञान रत्नों को बांटते हैं। ये ज्ञान रत्न भी ऐसे जो कभी कम नहीं होते, समाप्त नहीं होते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की स्वीट्स बांटते हैं, अर्थात मधुरता, नम्रता की स्वीट्स बांटते हैं। और इसीलिए ये दिखाते हैं कि वो बड़ा तारा क्रिसमस वृक्ष के ऊपर में लगाया होता है, अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी ये वृक्ष, कल्प वृक्ष, जब अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है, तब परमात्मा उस वृक्ष के ऊपर आकर के पुनः एक नए वृक्ष की सैपलिंग लगाते हैं। साथ ही साथ और जो सितारे लगे हुए हैं, अर्थात ये कल्प वृक्ष की एक एक डाली पर विशेष कोई न कोई ऐसी महान आत्मा अवतरित होती है कि जिसके पीछे उस धर्म की वृद्धि होती है। और उस सितारे के साथ कुछ फरिश्ते लगाते हैं, अर्थात जब ये सृष्टि वृक्ष, कल्प वृक्ष वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब परमात्मा के मददगार संसार परिवर्तन के लिए कुछ ऐसे फरिश्ते, ऐसी आत्माएं मददगार बन जाती है, जो एक नए वृक्ष की सैपलिंग लगाकर सतयुग की सदा खुशियों वाली दुनिया को ले आते हैं। यही सबसे बड़ी सौगात परमात्मा दुनिया की सर्व आत्माओं को देते हैं। और इसीलिए ये सौगात हमें हर किसी को देना है, इस संदेश के साथ कि वो परमात्मा बूढ़े बाबा, ब्रह्मा बाबा में आकर के नई दुनिया की सौगात हमारे लिए ले आए हैं। और वर्तमान समय में सिर्फ खुशियां मनाना है, यही नहीं परमात्मा के आने की, लेकिन उन खुशियों के साथ साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। प्रेम की निर्मल सरिता, निर्मल गंगा बहानी है और ऐसा प्रेम सारे संसार के अंदर प्रवाहित होने देना है जो दुख, अशांति या नफरत, तनाव जैसी कोई बात ही न रहे। एक परिवार, क्योंकि परमात्मा का परिवार है, तो एक परिवार के हम सभी सदस्य हैं। ऐसा भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रवाहित होने देना है। ये संदेश के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक, गीता जयंती की भी मुबारक, क्योंकि गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता भी हमें ये ज्ञान रत्नों की सुंदर सौगात देते हैं। ऐसा श्रेष्ठ एक एक ज्ञान के रतन परमात्मा देते हैं जो हमारे जीवन को धन्य धन्य कर देता है। तो आज ये 2 बड़े दिन की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र
सार ही है याद। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। आज की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। ऐसा कोई गीत है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान के दो अक्षर कौन से? मन मना भव। यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो, क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो किससे पूछे? गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। कौन सा रास्ता बता रहे हैं? कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, वह भी धंधा दोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा
वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है। ऐसे बाबा के साथ हम सब बच्चों का प्यार भी कितना पवित्र और निर्मल है। उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। भक्ति मार्ग में भी कितना प्यार से उस परमात्मा को याद करते हैं। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो, अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। अभी नहीं, इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाप को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है। क्या है मुख्य तंत्र? कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए ना। उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं।
तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख करता, तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खेवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खेवैया या नैया की बात है नहीं। स्थूल में कोई खेवैया या नैया की बात नहीं है। ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक ही नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए, बड़ा बाबा आया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो, ये सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। तुम यहां आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूं। मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना। आया ही हूं सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली नहीं मिस होती है। बीच बीच में बाबा लिख करके भी देते थे, और मम्मा उस मुरली को पढ़ती थी। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूं। बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना। तो बाप
आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्म समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं, ऑन हिज मैजेस्टिक सर्विस, ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। बाबा कहे तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है। मैजेस्टी माना राज घराने की सर्विस में। तो बाबा कहे ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। वह तो राजघराने की सेवा होती है, यह तो बाबा कहे विश्व की सेवा की है। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने को क्या समझते हैं? भाई समझते हैं और भाइयों को देखते हैं, लेकिन शिव बाबा बाप है। सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगर तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूं। मैंने ही ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। वह कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती, कटती, डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त ये प्रकृति है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो यह जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में एलॉय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहता है। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। दूसरी पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज का मधुर वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव।
तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। आज का स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा, ओम शांति।